जय हिंद। एटीएस एजुकेशन 95 में आप सभी का स्वागत है। कल वाला वीडियो में 30 तक का क्वेश्चन देख लिए थे। आज 31 नंबर का क्वेश्चन होगा। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? इसका आंसर ए होगा 1948 ईस्वी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया। एक नंबर में है राजनीति के सिद्धांत, दूसरा में है राजनीतिक संस्थाएं, तीसरा में है राजनीतिक दल समूह एवं लोकमत, चौथा में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं? इसका आंसर होगा बी अरस्तु। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया। अरस्तु के इस महान कार्य से पूर्व राजनीति का अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान की उपाधि दी है। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की वह परिभाषा किस विचारक ने की है? इसका आंसर होगा डी गिलक्राइस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। अगला क्वेश्चन है राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है। इसका आंसर सी होगा कॉर्नर का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजनीति को दो भागों में विभाजित किया गया है। सैद्धांतिक व व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्य प्रणाली आदि समाहित होता है। इसी के तहत गॉर्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। अगला क्वेश्चन है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? इसका आंसर होगा डी तथ्यों के अध्ययन पर बल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता तथा दार्शनिकता पर बल, ये सभी परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रमुख लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? इसका आंसर होगा सीले, सी नंबर का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सीले ने यह कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं है तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं है। इसके माध्यम से सीले ने यही बताने का प्रयास किया है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग अलग ना होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा समुच्च राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? इसका आंसर डी होगा राज्य, मूल सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीति दल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य, मूल सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीति दल इत्यादि तत्वों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? इसका आंसर होगा ए शक्ति का अध्ययन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह किसका कथन है? इसका आंसर होगा शी पॉल जेनेट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजनीति विज्ञान तथा अन्य विषयों के बीच संबंध के बारे में पॉल जेनेट का मानना है कि राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न चिंतकों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान, मास्टर साइंस कहा? इसका आंसर होगा बी अरस्तु। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अरस्तु राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप वर्णन, सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र के संबंध में उसका कथन है यह समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है। उल्लेखनीय है कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है। यह है आंसर होगा इसका सी लैटिन शब्द से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास से हुई है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन रोम में नागरिकों के लिए किया जाता था। नागरिक शास्त्र और राजनीतिक समाज को समानार्थी माना जाता है तथा यह शब्द राज्य के पर्याय के रूप में प्रयोग होता रहा है, लेकिन नागरिक शास्त्र का पृथक अस्तित्व भी है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है। यह इसका आंसर होगा ए ग्रीक शब्द से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पॉलिटिक्स राजनीति शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द पॉलिस से हुई है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पॉलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा बी यानी कि दर्शन शास्त्र मन, राजनीति शास्त्र शक्ति, अर्थशास्त्र व्यापार,
समाजशास्त्र अस्तर विन्यास। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है, यह किसने कहा? इसका आंसर सी होगा, विनिंग एंड विनिंग। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विनिंग एंड विनिंग के अनुसार नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्षण अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेहतर जानकारी नागरिक शास्त्र से ही मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा? नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। इसका आंसर होगा ए, गॉर्नर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गॉर्नर नागरिक शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा? नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। इसका आंसर डी होगा, प्रो पुंताम्बेकर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रो पुंताम्बेकर ने कहा कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? इसका आंसर ई होगा, राज्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजनीति के अध्ययन में राज्य सबसे केंद्रीय सिद्धांत है। राजनीति विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं में राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। इसके लिए राज्य अनिवार्य है। राज्य के लिए अनिवार्य तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता है। राजनीति मूलतः इन्हीं का व्यापक अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, डेविड स्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डेविड स्टन ने राजनीतिक व्यवस्था का निरूपण आगत निर्गत मॉडल के माध्यम से किया। इसके लिए डेविड स्टन द्वारा मांग, समर्थन व पुनर्निवेशन चारों का प्रयोग किया। जहां समाज व पर्यावरण से आने वाली मांग व समर्थन आगत है, जबकि राजनीतिक व्यवस्था द्वारा उन पर किए गए निर्णय या प्रतिक्रिया निर्गत है। स्टन ने अपनी व्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने हेतु पुनः निवेश के अतिभार से बचाने के लिए गैट कीमिंग की भी व्यवस्था की है। अगला क्वेश्चन है, नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। इसका आंसर होगा शी, प्राचीन यूनान से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। नगर राज्य शब्दावली का संबंध प्राचीन यूनान से है, जिसे यूनानी शब्द में पॉलिस कहा जाता था। कुछ प्रमुख नगर राज्य एथेंस, स्पार्टा, थेब्स, कोरिंथ व डेल्फी थे। लास्ट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक कौन था? इसका आंसर होगा सी, डेविड स्टन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक डेविड स्टन है। व्यवहारवाद का आशय मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना है, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे। 51 नंबर के जो क्वेश्चन है उसे कराया जाएगा। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फैमिली के साथ खुश रहिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है? ओके, जय हिंद।